हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या क्या है। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे पहले आता है कि यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला कि आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, दूसरा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, और तीसरा है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ एक महीने का है। तो इस एक महीने का हमारे पास एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस कि हमारा इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का सिलेबस क्या है। तो हम लोग सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद कि यदि आप हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक महीना है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इस एक महीने के प्लान में पूरा शेड्यूल कर लेना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट को लेके बता रहा हूँ। जो टॉपर होते हैं वो तो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जैसे कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो इस सारे टॉपिक्स में से, इस सारे सब्जेक्ट में से मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों सब्जेक्ट में यदि आप सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स आ जाने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस पूरा दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फिजिक्स में हमारे टोटल 20 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 17 है और मैथ्स में 23 चैप्टर है। तो हम लोगों को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बताऊंगा जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि उसमें से कौन से मेन टॉपिक है, कौन से मेन चैप्टर है जिसमें से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रेगुलर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं आपका पूरा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सिलेबस दिया गया है। तो आप लोग ये सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में देखते हैं कि हम लोग को इतने सारे जो हमारे चैप्टर हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उतना नहीं पढ़ना है। हम लोग कौन कौन से चैप्टर में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो मैथ्स में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, 5-5 चैप्टर को कवर करेंगे। बस उतने में से ही हम लोग 100+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम लोग सिलेबस में जो हमारा जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर आए हैं, फिजिक्स में कितने आए हैं और केमिस्ट्री में कितने आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पिछले 2 साल का यानी कि 2018 और 2019 का रिकॉर्ड है मेरे पास कि जो मेन टॉपिक है उसमें से कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ आपके सामने कि 2018 और 2019 में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 टॉपिक है, ठीक है। 4 टॉपिक में हमारे पास है क्या, 4 टॉपिक में पहला टॉपिक है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में 2018 में यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन यानी कि 6 से 7 नंबर, और वही ज्योमेट्री 2019 में 12 से 13 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा में देखते हैं कि 2018 में 11 से 12 नंबर के बीच में आया हुआ है, ठीक है। 11-12 नंबर का यानी कि 11-12 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और 2019 में भी 11-12 नंबर के आसपास का आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेन टॉपिक है मैं उसके बारे में कंसिडर कराऊंगी। आपको सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मेन क्या पढ़ना है, टॉपिक कौन सा पढ़ना है जिससे आप लोग कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में देखिए कि 2018 में 13 से 14 नंबर का पूछा गया है और 2019 में 7 से 8 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स का वेरिएशन थोड़ा बहुत हो रहा है, और नंबर सिस्टम से क्या है, 2018 में 5 से 6 मार्क्स और 2019 में 4 से 5 मार्क्स का। तो यदि हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं, एक हम लोग यदि इसका एवरेज निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि 2018 में जो है आपका जो इनका यदि हाईएस्ट और लोवेस्ट जोड़ेंगे तो 36 से लेकर के 40 तक आपका मार्क्स, यदि आप लोग इस 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 36 से 40 मार्क्स तक 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और यदि 2019 का बात करें तो 34 से लेकर के 38 तक, यानी कि यदि इसका हाईएस्ट वाला लेते हैं और लोवेस्ट वाला लेते हैं तो 34 to 38। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि अप्रोक्स लगभग मिलता जुलता नंबर है, 2-4 नंबर क्या है आगे और पीछे है। तो यदि आप लोग
क्या करते हैं, इन 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, और ऐसा कंप्लीट करते हैं कि आपको एक भी नंबर कहीं से छूटना नहीं चाहिए। तो मैथ्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम 40 मार्क्स तो अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और 1-2 चैप्टर है, तो सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या करना है कि इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैथ्स में यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से करना है। ऐसा इसको करना है कि आपका एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं हूं, इस चैनल में आपको मैथ्स का हो जाए, फिजिक्स का हो जाए, केमिस्ट्री का हो जाए, पूरा का पूरा आपका वीडियो आने वाला है 1 महीने के बीच में, ठीक है। 1 महीने के ड्यूरेशन में सब कुछ प्रिपरेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलजेब्रा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अलजेब्रा में बेसिकली जो 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 11 से 12 नंबर का 2018-19 में, तो आपको अलजेब्रा में मेनली पॉलिनोमियल्स हो गया, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आप अलजेब्रा में ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इतना मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये 3 चैप्टर मिला के आपका क्या है, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री पूछा गया है 13 से 14 मार्क्स का 2018 में, और 2019 में 7 से 8 मार्क्स का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसी हिसाब से क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस का वेरिएशन हो रहा है। तो यदि हम लोग इस 4 चैप्टर में फोकस करते हैं मैथ्स में तो बहुत ही अच्छा मार्क्स हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर है, तो मेन हम लोगों को टारगेट करना है कि कौन से टॉपिक को, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बस हमारे पास 1 ही महीना है, तो 1 महीने के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फिजिक्स का भी डाटा है। जिस तरह से हम लोग मैथ्स का 2018 और 2019 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखे थे, उसी तरीके से हम लोग फिजिक्स का देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिसको हम लोग 2-4 टॉपिक या 4-5 टॉपिक पढ़ के ही हम लोग अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आपका है, देख सकते हैं फिजिक्स में आपका लाइट, सबसे पहला क्या चैप्टर, लाइट। लाइट में यदि आप लोग 2018 में देखें तो 14 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2019 में 10 से 11 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2019 में 10 से 11 क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। और इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या देख रहे हैं, 2018 में 19 से 20 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2019 में 18 से 19 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आई चैप्टर का बात करें तो आई क्या है, एक लाइट का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसमें से 2018 में देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2019 में 6 से 7 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यदि मैग्नेटिज्म का बात करें, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 2018 में 4 से 5 मार्क्स का आया हुआ है, और 2019 में आपका 7 से 8 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक है। यदि आप लोग इन 4 टॉपिक को फिजिक्स में कवर कर लेते हैं, इन 4 टॉपिक को यदि आप फिजिक्स में कवर कर लेते हो, आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में 44 to 48 मार्क्स इन 4 टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। और 2019 में 41 to 45। तो यदि आप इन 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मिनिमम तो आपको 40 मार्क्स आ ही जाना है, ठीक है। मिनिमम आपको 40 मार्क्स आ ही जाना है। तो फिजिक्स में यदि आप 40 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, और मैथ्स में यदि 40 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, 40 कितना हो गया, 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स 2 चैप्टर में यदि आप लेके आ रहे हैं 100 में से, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो यदि हम लोग लाइट का बात करें तो लाइट में हम लोग देख लेते हैं कि आपको 2 तरीके से पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, सीरीज में, पैरेलल में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ये सारा टॉपिक्स आपका मेन टॉपिक है। तो जैसे ही हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको कौन से, उसके अंदर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें कौन सा टॉपिक में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यदि आई में बात करें तो जैसे कि डिस्पर्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स है कि इसमें से जैसे कि आई डिजीज का इफेक्ट क्या है, तो इसमें आई में हम लोग वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैसे हो रहा है, तो ये सारा टॉपिक। तो यदि आप लोग फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये 4 टॉपिक कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत ही अच्छा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस लाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ कर सके और गुड मार्क्स सिक्योर करके आप अपने अकॉर्डिंग जो ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच ले सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। अब हम लोग फिजिक्स का देख लिए, मैथ्स का देख लिया, अब हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे जो इतने सारे सिलेबस में हम लोग देख चुके हैं कि इतना सारा हमारा 10-12 टॉपिक है, तो उसमें से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक कर ले कि जो वो बहुत ही ज्यादा
बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं अभी जितने सारे मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ वो आपको पता है कि वो हमारे 9th और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो आपका 9th और 10th के सिलेबस में दिया हुआ है मैं उस सारे टॉपिक को लिख रहा हूँ, ठीक है, ना कि उस टॉपिक को जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पढ़ने में आपको ईजी होगा, क्योंकि यदि आपके पास बुक है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं लीनियर इक्वेशन या तो फिर मैं लिख दूं मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको टॉपिक वाइज चला जाएगा। मैं आपको सब चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि आपको आपके बुक में कौन सा मिल जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं एनालाइज करके मैं आपके सामने ये 5 टॉपिक लाया हूं, ठीक है। यदि आप लोग इस 5 टॉपिक को कर लेते हैं, और ये 5 का 5 टॉपिक क्या है आपके 10th के सिलेबस में, यदि आप इन 5 टॉपिक को कर लेते हैं तो आपका मिनिमम यहां से भी आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। मिनिमम कितना, 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा यहां से, ठीक है। यदि आप इन 5 टॉपिक को कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में भी यहां से आपका 40 मार्क्स मिनिमम सिक्योर हो जाएगा। तो उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल। और 5वां हो जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड मैंने देखा है, और जे एज पर माई एक्सपीरियंस मैं देखता हूं कि इन 5 टॉपिक से जो है आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, ठीक है, इन 5 टॉपिक से। तो इन 5 टॉपिक को आप केमिस्ट्री में कीजिए जैसा कि मैंने बताया। बाकी मैथ्स में और फिजिक्स और मैथ्स में बस उस टॉपिक को कीजिए आपके, और मिनिमम आप तो 100 मार्क्स ला ही सकते हैं। यदि आप जितना मैंने बताया आपको मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, इतना आप इन टॉपिक को कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन है मैं इसमें छोड़ने वाला नहीं हूं, तो आप लोग मिनिमम तो 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप लोग। यदि थोड़ा मोड़ा गलत भी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 40 मान के चलते हैं तो 120 होता है। तो हम लोग मिनिमम तो 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं एज पर एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो तेज स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने टाइम है। तो हम लोग 1 महीने के अंदर के हम लोग अपना सारा कुछ देख रहे हैं कि हम लोगों को कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यदि आप लोग बस इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, 100 मार्क्स।